हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। सो गाइस, आज मैंने नीम करोली बाबा जी की फ़ोटो अपने बैक साइड पे लगा लिया है। जब भी मैं वीडियो बनाऊंगी तो नीम करोली बाबा जी के भी आपको दर्शन होंगे। ये मैंने अपने सामने वाली दीवार पे लगा रखा था। तो जब भी मैं वीडियो बनाती थी तो ऐसा होता था ना कि कुछ मेरे आसपास दिखना चाहिए कि मैं जिनके बारे में बोल रही हूँ आपको पता होना चाहिए, मैं तस्वीर के थ्रू, तो उनकी ब्लेसिंग आप के थ्रू पहुँचे। तो इसलिए मैंने बैक साइड पे लगा लिया बाबा जी की फ़ोटो। सो गाइज, होप तो आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मेरे जीवन में किस तरीके से परिवर्तन आया है बाबा नीम करोली के गुरु मानने के बाद। मैं बताती हूँ आपके जीवन में किस तरीके से मेरे पास परिवर्तन आया है और क्या क्या प्रभाव अब तक हुआ है और क्या क्या मुझे अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं और किस तरीके की अब मेरी मानसिकता हो गई है और क्या क्या मुझे उसके गुड रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो ये सब के बारे में आपको मैं बताऊंगी आज पूर्ण विस्तार से इस वीडियो में। सो गाइस, एक बार नीम करोली बाबा जी का ध्यान कर लेते हैं। जय नीम करोली बाबा, जय श्री राम, जय वीर बजरंगबली, हर हर महादेव एंड समस्त देवी देवताएं। तो मैं बता देती हूँ पहले क्या होता था। जैसे मैं पहले जॉब करती थी, ठीक है, एमएनसी में मैं जॉब करती थी। तो ऐसा होता था कि मेरा मन नहीं लगता था कहीं पे भी। आई वॉज लाइक थिंकिंग कि मेरे को नहीं करना जॉब। मैं जब भी कहीं जाती थी, मतलब बाहर निकलती थी, तो मेरे को ये लगता था, अधूरापन सा लगता था अपनी लाइफ में। बेसिकली ये लगता था कि है ना, ये ना जो जहाँ मैं काम करती हूँ, कहीं पे भी किसी भी सेक्टर में काम करने के लिए मैं जाती थी, तो मुझे लगता था कि ना कुछ ना मेरे जीवन में ना अधूरापन सा है। अधूरापन इज़ लाइक कि ये जहाँ मैं काम करती हूँ, जिन लोगों के साथ मैं रहती हूँ, दे वो नथिंग से लगते थे मेरे को। ठीक है, तो वो ये ना लोनलीनेस सा फील होता था, क्योंकि हर किसी की मानसिकता हमारी मानसिकता जैसी नहीं होती। हर इंसान की सोचने की क्षमता अलग अलग होती है, ठीक है, और किसी चीज़ को कैच करने की क्षमता भी अलग अलग होती है। कोई किस तरीके से कैच करता है, कोई किसी तरीके से कैच करता है। वो इट्स ऑल डिपेंड ऑन पर्सन हुज फ्रंट और आवर सेल्फ। ठीक है, कौन खड़ा है सामने, ही शी, कोई भी। लेकिन कोई ना मुझे ना जल्दी से ना समझ नहीं पाते थे। ठीक है, तो मुझे ना बड़ा बुरा लगता था, क्योंकि ना मेरी मानसिकता ना थोड़ी सी अलग लेवल की है। मुझे ना चीज़ें ना अपने लेवल पे देखना पसंद है, अपने लेवल पे करना बहुत पसंद है। मैं अपने लेवल से ही मैं अपनी चीज़ों को करती हूँ। लेकिन सामने वाले की भी गलती नहीं है, वो अब किस चीज़ से किस तरीके से चीज़ें को लेता है। इट्स डिपेंड हर पर्सनैलिटी, हर बैकग्राउंड, हर अपब्रिमिंग, किस तरीके से उनकी अपब्रिमिंग हुई है। तो मुझे इस चीज़ की समझ तो थी। ठीक है, तो मैं जॉब करने जाती थी तो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था। जैसे मैं 6 बजे जा रही हूँ, रात के 9-10 बजे मैं घर पे आ रही हूँ। रोज़ कंटिन्यूसली यही हो रहा था मेरे साथ। 6 बजे जाती हूँ सुबह के, 9-10 बजे फिर घर आना, 6 बजे जाना, 9-10 बजे फिर घर आना। ऐसे करके मैंने 2-3 एमएनसी कंपनीज में काम किया, बहुत थोड़ा थोड़ा टाइम। मुझे अच्छा नहीं लगता था, फिर भी मुझे ना कहीं ऐसा लगता था कि ना कोई कमी है। जैसे शिव जी का मंदिर है हमारे सामने, तो मैं शिव जी के मंदिर जाती थी सुबह के टाइम। तो ऐसा होता था, आई वाज लाइक कि क्या मतलब, बस मंदिर जाने के बाद मैं घर आ जाती थी। तो कई बार ना ऐसा होता है ना कि हम नेगेटिव एनर्जीज में ना दब जाते हैं। ठीक है, तो मैं नेगेटिव एनर्जीज में इतनी ज़्यादा दब जाती थी, तो मेरे को ना ऐसा लगता था कि मैं दबती थी ना। जब आपने सुना होगा स्लीपिंग पैरालाइज के बारे में, स्लीपिंग पैरालाइज में भी आपके साथ हुआ हो, मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है। तो स्लीपिंग पैरालाइज होता था, तो मैं जैसे मैं लेट सोती थी, क्योंकि मेरे को बहुत कम समय मिलता था जब मैं जॉब करती थी। बहुत कम समय, जैसे कि थोड़ा बहुत मतलब सो लिया, फिर उसके बाद
फिर ऐसे डीप नींद आती थी, जैसे छुट्टी होती थी जिस दिन, बहुत डीप नींद आती थी। फिर उसके बाद मैं ना जैसे सोती थी ना, तो मेरे को ना स्लीपिंग पैरालाइज मेरे को कंटिन्यूअसली हो रहा था। इवन है ना, ऐसा होता था सोने के बाद स्लीपिंग पैरालाइज हुई, फिर ठीक हो गई, फिर उसके बाद स्लीपिंग पैरालाइज हो गई। तो ये मेरे को ना ऐसे बहुत ज़्यादा मेरे कंटिन्यूअसली मेरे साथ यही हो रहा था। तो मैं स्लीपिंग पैरालाइज थी, तो शिव जी की ना फ़ोटो मेरे ना साइड वाली वॉल पे लगा हुआ बड़ा सा। तो ना मैं बोलती थी बाबा प्लीज़, क्योंकि स्लीपिंग पैरालाइज जब होता है, जब हमारी आइज़ तो ओपन रहती हैं, लेकिन है ना हमारा दिमाग ओपन नहीं रहता है। दिमाग ओपन रहता है, आइज़ ओपन रहती है, लेकिन बॉडी पैरालाइज हो जाती है पूरी। तो मैं ऐसे ऐसे करती थी जैसे कि शिव जी प्लीज़ टेक केयर फॉर मी, प्लीज़ मुझे बचाओ, हनुमान जी का नाम लेती थी। लेकिन नथिंग, मेरे ना वही 5-10 मिनट बाद ही होश आता था मुझे। तो मेरे को ना ऐसा लगता था कि है ना, ये हो क्या रहा है, मतलब मैं इतनी पूजा पाठ करती हूँ, इतना ध्यान लगाती हूँ, फिर भी, और किसी का बुरा भी नहीं करती हूँ, फिर भी मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। और मैं शिव जी को मेरे सामने, मैं शिव जी को, क्योंकि आईज ओपन हो जाती थी, दिमाग ओपन होता था, तो मैं कहती थी शिव जी प्लीज़ टेक केयर फॉर मी, प्लीज़ सेव मी। नहीं बचा पाते थे, मैं अपने कमरे में यहीं लेटती थी। तो ऐसा होता था कि कंटिन्यूअसली मेरे साथ हो रहा था ऐसा। तो फिर क्या होता है, थोड़े टाइम बाद थोड़े टाइम बाद मैं, पता नहीं एक दिन क्या हुआ, जब एक बार पहले जब बीच में स्लीपिंग पैरालाइज हुआ था, तो मैं लेटी हुई थी ना, देन उसके बाद है ना क्या होता है, मैंने ना एक दिन राम जी का नाम ले लिया बीच में, राम जी। तो ना ऐसे मैंने बोला राम जी, मैं ठीक हो गई, मैं एकदम से जैसे ना स्लीपिंग ऐसे उठ गई। देन उसके बाद मैंने सोचा कि मैं पूजा तो शिव जी की करती हूँ, और मैंने हनुमान जी का भी बीच में नाम लिया, लेकिन राम जी के नाम से मैं ठीक हो गई। ऐसे कैसे? ये इसलिए हुआ कि देखो, राम जी का नाम है ना लेना, इट वॉज लाइक हेवन। कोई है ना उसका ना मतलब कोई भी, वो क्या कहते हैं, सबस्टिट्यूट नहीं है राम जी का। राम जी वन ऑफ द डैम, जो जिनका पूरा यूनिवर्स मिला के भी, पैरेलल यूनिवर्स मिला के भी निचोड़ निकालेंगे तब भी कोई डिसीजन नहीं निकल सकता, कोई आंसर नहीं निकल सकता कि राम जी की कितना बड़ा वर्ड है, कितनी बड़ी महिमा है। साइंटिफिक मेरा बता रही हूँ मैं ये कि देखो, हाँ हो सकता है क्योंकि जॉब के टाइम पे ना प्रॉपर नींद नहीं आती है, प्रॉपर हम अपने आप को टाइम नहीं दे पाते हैं। आई नो दैट ऐसा होता था, मेरे साथ भी होता था। तो इसलिए इसकी वजह से स्लीपिंग पैरालिसिस होता है, नॉर्मल है, सभी को ये होती है। तो मैं आई वॉज शॉक्ड, क्या ना मैं राम जी के नाम से ठीक हुई, लेकिन मैं इतना पूजा करती हूँ भोले बाबा की, भोले बाबा से नहीं बची मैं, लेकिन उनसे उठ गई मैं, एक दिन ऐसा हुआ। तो फिर वही ज़िंदगी में क्या ना मेरे मतलब ऐसा लगता था कि ना पॉजिटिव एनर्जी तो मुझे सेव करती है, ऐसा होता कुछ नहीं था। ऐसे पॉजिटिव एनर्जी तो मुझे सेव करती है, क्योंकि मैं किसी का बुरा नहीं करती हूँ, ना मैंने आज तक कभी किसी का बुरा कहा है। इवन दोस्त मैं ही हार्ट होती हूँ, मैं ही, मतलब ऐसा होता था कि मेरा दिल ही दुख रहा है मेरी चीज़ों से, मतलब मैं लोगों का कर रही हूँ, लेकिन मुझे ना रिटर्न में कभी नहीं मिला उतना। तो आई वॉज थिंकिंग कि ना भाई मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मतलब मैं ही कि ना भगवान ने मेरे को ही वजह से क्यों बना रखा है, क्योंकि जितने भी मेरे लोग कांटेक्ट में आए ना, जैसे लड़का लड़की कोई भी, आई गिव 100%, लेकिन मुझे ना बदले में ना कुछ मिला नहीं, तो मुझे बुरा लगता था। ठीक है, तो फिर मैंने सोचती थी भगवान जी तो देखते हैं ना, छोड़ कोई बात नहीं, लेट गो कर दिया मैंने, हमेशा मैं लेट गो करा। देन उसके बाद क्या होता है, थोड़े टाइम बाद, जैसे ही मतलब क्या होता है, थोड़े टाइम बाद है ना, जैसे बाबा जी मेरी ज़िंदगी में जैसे आते हैं, तो उनकी बातें पढ़ती हूँ, और कहते हैं ना कि बस एक बार मान लेना किसी को तो ठान लो। जैसे अब 1-1.5 महीना हो गया है, हालांकि बचपन से ही मेरे ना जीवन में है ना मतलब पॉजिटिव वाइब्स और पॉजिटिव एनर्जी रही है। लोगों ने ना मेरे को स्पेशल फील करवाया है कि तुम स्पेशल हो, मतलब थोड़ा सा है। मैं नहीं चाहती थी कि लोग मैं स्पेशल हूँ, मेरे में कोई सुपर पावर है, नहीं, नथिंग। मैं बिल्कुल हमेशा अपने आप को कॉमन ही मानना है, हमेशा ही कॉमन मानना है। मैं कभी भी किसी को ये नहीं कहती कि मेरे में अंदर कोई स्पेशल पावर है। तो कुछ चीज़ों में ना मैं ना उभर के आता था मेरा टैलेंट। तो ना, तो क्योंकि मैं ना बहुत बचपन से ना बहुत क्रिएटिविटी हूँ,
क्रिएटिव हूँ बहुत ज़्यादा। तो मुझे ना बहुत चीज़ें ऐसी आती थी कि ना जो सामने वाले को नहीं आती है, और जो चीज़ें मुझे समझ में आती थी वो सामने वाले को नहीं समझ में आती। तो जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, क्योंकि हर पर्सन अलग अलग होता है, सबकी थिंकिंग अलग होती है, सब अपने अलग तरीके से सोचते हैं, ठीक है। देन उसके बाद क्या होता है, फिर बाबा जी मेरी ज़िंदगी में आते हैं। देन उसके बाद मैं ना, जैसे बाबा जी ने बोला था कि ना आप श्री राम जी का नाम कंटिन्यूअसली लिखो। देन उसके बाद मैं श्री राम जी का नाम कंटिन्यूअसली, हालांकि मैं बचपन में भी लिखती थी एक दो बार, मतलब क्लासेस में जब काम नहीं होता था तो पीछे ऐसे राम लिख लेते, तो ब्लू पेन्स होते थे उस टाइम पे हमारे, तो ऐसे राम हम ना लिखते रहते थे। लेकिन महिमा के बारे में इतना नहीं पता होता है बचपन में, स्कूल टाइम में, टीनेजर की में नहीं पता होता है इतना, हमें नॉलेज नहीं होता है किसी बात का। फिर धीरे धीरे बाबा मेरी कांटेक्ट में आए, तो फिर बाबा को पता चला कि मेरे को ना राम जी लिखना कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो गाइज अभी तक आप लोग राम जी का नाम नहीं लिखते हो तो प्लीज़, आई रिक्वेस्ट, आप छोटी हो या लड़का हो या लड़की हो, आप छोटे हो मुझसे, तो मैं आई विल सजेस्ट यू कि ना आप प्लीज़ राम जी का नाम लिखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखो कहने से, देखो आप, मैंने बोल दिया आपने सुन लिया, इससे क्या होगा, आपने को ना उसको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। एक बार इम्प्लीमेंट करके देखो, एक वीक तक इम्प्लीमेंट कर लो, कोई बात नहीं, एज ए बड़ी सिस्टर समझ के कर लो। अब कोई बड़े हैं तो मुझके छोटी सिस्टर समझ के कर लो। थोड़ा सा एक बार इम्प्लीमेंट करके देखो, कॉपियों में लिखो, डेली लिखो, एक पेज ही लिख लो, ठीक है। डेली एक पेज लिख लो, एक टाइम लिख लो, जब भी आपको ना फ्री टाइम मिले, 5 मिनट का भी टाइम मिले, 10 मिनट का भी टाइम मिले, एक ही लाइन लिख दो, 11 बार लिख लो, पर लिखो जरूर। मतलब मुंह से नहीं बताई जाएगी, जितना बताऊंगी ना उतना कम है। आप है ना स्ट्रेस फ्री रहोगे, सबसे बड़ी बात, आप स्ट्रेस फ्री रहोगे। और सेकंड थिंग, आपको ना मतलब जो ओवर थिंकिंग होती है ना, क्योंकि ना आज के टाइम पे ना इतना ज़्यादा टेंशन चल रहा है सोसाइटी में, बहुत ज़्यादा टेंशन है, हर तरफ कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन आई जाएगी जो हमें ना डिस्टर्ब करती है। तो आपको ना टेंशन से बचना है, तो आप राम नाम लिख सकते हो, कंटिन्यूअसली राम नाम लिखो। ऐसे आप, वही बात है कि ना ऐसे आप मुझसे बड़े हो तो छोटी सिस्टर समझ के या लिख लो, और आप मुझसे छोटे हो तो बड़ी सिस्टर समझ के लिख लो। आप लिखो, कंटिन्यूअसली लिखो, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है इसके। और राम जी तो हमारे पिता हैं, राम जी तो हमारे पिता हैं, तो उनके बारे में क्यों नहीं लिख सकते हम, है ना। राम इतना छोटा सा वर्ड है राम, और इसकी महिमा इतनी बड़ी है ना कि क्या ही बताऊं। तो आप लिखोगे ना तो आपको ना इसके बहुत 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 गुड रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। देखो मुझे आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, आपको मुझसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन एज ए ह्यूमन बींग आप करके देखो, एक बार इम्प्लीमेंट करके देखो। एक 10 रुपए की, 20 रुपए की कॉपी आएगी, 5 रुपए का पेन आएगा, आप डेली लिखो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। राम नाम लिखो डेली, ठीक है। आप स्ट्रेस से बचे रहोगे, ओवर थिंकिंग से बचे रहोगे, और कोई भी ऐसी विपदा आएगी ना, कोई भी ऐसी विपदा, तो भगवान हनुमान जी आपकी स्वयं रक्षा करने के लिए आएंगे। क्योंकि भगवान, देखो एक बार की बात बता देती हूँ मैं आप लोगों को। त्रेता युग, त्रेता युग में जब श्री राम जी अपने वेंकट में वापस जा रहे थे, तो श्री राम जी अपने वेंकट में वापस जा रहे थे, तब क्या कहते हैं, जब श्री राम जी वेंकट में वापस जा रहे थे, तो हनुमान जी ने उनसे पूछा था कि आप कहाँ जा रहे हैं, मैं भी चलूंगा। तो ना वेंकट में वो जब जा रहे थे, ठीक है, तो वो बोले क्या ना, हनुमान मैं वहाँ पे ना, क्या कहते हैं, विष्णु के रूप में वहाँ पे रहूंगा, क्योंकि उनका सहस्त्रार रूप तो विष्णु ही है, ठीक है। त्रेता युग में वो श्री राम जी के रूप में आए, और द्वापर युग में वो श्री कृष्ण के रूप में आए, और अब कलयुग चल रहा हो तो कल्कि के रूप में आएंगे, ठीक है। तो क्या होता है, मैं आपको बता देती हूँ कि आपको ना बाबा के बारे में लिखने, फिर हनुमान जी कहते हैं ठीक है, आप वेंकट जा रहे हैं ना अपने, तो वहाँ आप विष्णु के रूप में रहेंगे, तो मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि जहाँ राम नहीं वहाँ मैं नहीं। तो इस तरीके से हनुमान भी नहीं गए थे, तो राम नाम से ही बहुत ज़्यादा भक्त हैं, और राम नाम के ही भक्त हैं। तो आप राम नाम रेली लिखोगे ना, तो स्वयं हनुमान जी आपकी रक्षा करेंगे। और शिव जी को भी बहुत प्रिय हैं, शिव जी स्वयं उनकी महिमा के बारे में नहीं बता सकते हैं, उनके राम की महिमा के बारे में, तो आप भी लिखिए, ठीक है। तो
होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। देखो इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी, कोई चमत्कार नहीं था, कोई ऐसा नहीं था, प्रैक्टिकल है, खुद से करना है, खुद से फील करना है, ठीक है। देखो मुझे ऐसी बातें बतानी भी नहीं आती कि चमत्कार हो जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, ये हो जाएगा, नो नथिंग। मैंने वही बताया जो चीज़ आप कर सकते हैं, और फिर ना आपके रिजल्ट है ना वो खुद आप फील करना, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, आपने ये मेरी वीडियो देखा, और जाते जाते इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा, हर हर महादेव।